छी पोताला हाँ बड़ा निमन पोताला बड़ा बोले तो कोई पोताला अपना ही सना करबे अपने ना सजा करबे। अक्सर प्रेम में डूबने के बाद दो प्रेमियों के हृदय में एक ही कामना पैदा होती है, हंसता हुआ सलोना सा अकेलापन, जिसके लिए प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से कहते हैं ये दीवाने दिल चल कहीं दूर निकल जाएं। और जब परवान चढ़ता है प्रेम तो क्या समाज क्या परिवार, फिर एक दूसरे का साथ, दुनिया से दूर अपना घर। ऐसी दुनिया में बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जहां माँ अपने बच्चों को छोड़कर तो कहीं साथ लेकर अपने प्रेमी के साथ नई दुनिया बसा लेती हैं, तो कहीं आदमी अपनी बीवी को बच्चों को छोड़कर किसी दूसरी महिला के साथ अपनी नई गृहस्थी बसा लेते हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के रिठाला की एक फैक्ट्री में काम कर रहे रंजीत महतो का सामने आया है। दरअसल आपको बताते चले कि रंजीत महतो बिहार के जिला वैशाली गांव नारी खुर्द थाना तीसी ओता के रहने वाले हैं। रंजीत महतो ने बताया कि मेरी शादी 2019 में गांव किशुनवारा थाना पातेपुर जिला वैशाली में रहने वाले स्वर्गीय ललन महतो की बेटी शेषम कुमारी नाम की लड़की के साथ हुई थी। 4 साल तक हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। शादी के ठीक 1 साल बाद हमारा बेटा भी हो गया था। रंजीत महतो का कहना है कि बीच में अपनी पत्नी को अपनी मम्मी के साथ घर छोड़कर मैं काम के सिलसिले में दिल्ली आ गया और हर 3 महीने बाद अपने घर बिहार जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं फिर से दिल्ली आया तो मेरी पत्नी अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद भी पत्नी से कई बार बीच में फोन पर बात भी करता था। रंजीत महतो ने बताया कि 20 जून 2023 में मेरी पत्नी ने 14,000 रुपए की डिमांड भी की थी। मैंने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को 14,000 रुपए भी भेजे थे। एक दिन मेरी पत्नी ने मेरी सास यानी अपनी मम्मी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी मम्मी का चाल चलन ठीक नहीं है, वो मुझसे भी गलत काम कराना चाहती हैं। तभी मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम घर चली जाओ, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि मम्मी नहीं जाने देंगी। रंजीत ने ये कहा कि जब मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेने गांव किशुनवारा थाना पातेपुर जिला वैशाली गया तो ना पत्नी घर पर थी और ना बच्चा। सास ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने की कोशिश की तो बच्चे और पत्नी की हत्या के आरोप में जेल भिजवा दूंगी। रंजीत महतो का आरोप है कि मेरी पत्नी किसी मुस्लिम लड़के के साथ भागी है। मैंने थाने में भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन बिहार पुलिस और हमारे थाने के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी अपनी बूढ़ी माँ को लेकर दर भटक रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रंजीत की बूढ़ी माँ ने अपनी आंखों में आंसुओं के सैलाब भरकर कहा कि बस मुझे मेरा पोता मिल जाए, मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। बल्कि बूढ़ी माँ का बेटा अपने बच्चे के साथ साथ अपनी पत्नी को भी अपनाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि रंजीत महतो का अब पुलिस पर भी भरोसा उठ गया है, इसलिए अपनी पत्नी के ऊपर 1 लाख तक का इनाम तक रख दिया। रंजीत ने कहा कि अगर कोई मेरी पत्नी और बच्चे को ढूंढ कर देगा तो मैं उसको 1 लाख रुपए धन राशि दूंगा। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर 9069388818 और 8882710778 जारी किया है, जिससे लोग उन्हें सूचना दे सके। और क्या कुछ कहा रंजीत महतो और उनकी बूढ़ी माँ ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। इंसान अपने परिवार को चलाने के लिए, उसको बचाने के लिए और बच्चों को पालने के लिए क्या क्या नहीं करता। एक ऐसी तस्वीर और ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवा रहा हूं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो व्यक्ति किस तरीके से यहाँ रहता है और किस तरीके से अपने परिवार का पेट पालता है, वो तस्वीर सबसे पहले मैं दिखाऊंगा और फिर उस इंसान का दर्द सुनाऊंगा कि उसके दर्द और उसके दिल में क्या है, किस तरीके से वो अपनी पत्नी के लिए परेशान हो रहा है। क्योंकि 4 साल हो गए शादी को और 2018 में शादी हुई थी। शादी के बाद 4 साल तक उसकी पत्नी उसके साथ रही, लेकिन 4 साल के बाद उसकी पत्नी गायब हो जाती है और उसके बाद वो अपनी पत्नी की तलाश करता है। तलाश करते करते थाने पहुंचता है, लेकिन
ये घर है जहाँ पर ये व्यक्ति रहता है। मैं कहूँगा कैमरामैन से सबसे पहले इस घर की अच्छे से हालत दिखाई जाए कि किस तरीके की हालत है और ये बंदा अपने बच्चों के लिए यहाँ पर किस तरीके से रहता है। पत्नी की फ़ोटो आप साइड में देख रहे होंगे। इनका ये कहना है कि परिवार की रजामंदी से शादी हुई थी। ये इनकी माँ है। जो पोता है वो भी उसके साथ गया हुआ है, वो उसको लेके गई है। सास को सिर्फ पोते की ज़रूरत है, लेकिन पति आज भी कह रहा है कि भाई अगर वो आती है तो रखने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन सही तरीके से आए, पूजा पाठ कराकर हम उसको घर में रखेंगे। सबसे पहले मैं उनकी माँ से आपको मिलवाता हूँ और माँ से पूछता हूँ कि माता जी क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। माता 2018 में लगभग 4-5 साल हो गए शादी को? 2 साल तक भगला हो गए। अच्छा, तो जब शादी हुई थी तो शादी परिवार की रजामंदी से हुई होगी। तो जब शादी हुई थी तो आपकी जो बहू है वो कितने साल तक आप लोगों के साथ अच्छे से रही? वही 4 साल। 4 साल। और 4 साल के बीच में बहू का क्या कभी ऐसा देखा माहौल कि वो किसी से बात कर रही है? गलत तो न पकड़ ली है, बात करते रहे रात दिन। अब वह पूछ लीजिए केकरा से बात करे छे तो न बतेलक। 2 साल से गायब है वो, तो क्या मांग कर रही है? हमरा कहलक कि जे जाइ छी डॉक्टर कन फीस लग जाए। हमरा कहलक डॉक्टर कन जाइ छी, डॉक्टर के बहाना से गेल तो डॉक्टर कन न गेला फलार। बहाना से आपके चली गई वो कहकर कि भाई दीदी के यहाँ जा रही हूँ, घर जा रही हूँ। बात तो गेल है, चल गेल है, तैयो बात कलकै है ना। 5-6 महीना ल बात कलकै आ रही है मलम्मा दैया आबा न आयल। आ फिर साल भर रोक दिलकै है। साल भर के बाद फिर है बीच में कलकै है 2-4 दिन होइ छै फोन, तो यह महीना में। अच्छा, आप क्या मांग कर रही हैं, क्या चाहती हैं? हम तो चाहे छी पोता। जब हमरा बेटा के कहे छी जे अतै तो हम रखम। नहीं, किसके साथ भागी है ये पता है? आप बोल रहे हैं भागी है। ओहे मियाँ के जोरे भागल। मियाँ के? हाँ। अच्छा, मियाँ के जोरे भागल। कैसे पता चला आप लोगों को? वो पास चल रही ओकरा घर से तनी ओने बगल है दूर तन हट कर, वही से पता लगले जे मियाँ जोरे है। देख छी बुड़का पहनले है। अच्छा, तो बेटे का तलाक तो हुआ नहीं है अभी और वो दूसरी जगह चली? न तलाक है न पेपर बनल है, कुछ न, सोझे बस भाग चल। अच्छा, तो क्या मांग कर रही हैं अभी और बिहार पुलिस से क्या मांग है आप? तो यही मांग है जे पोतो आ जाए, आ जब बेटा के हमरा मन है जे रखम आ जाए तो वो आ जाए। अब कथी? अच्छा, कितना दुख है उसके जाने से? आप पोते की लगातार बात कर रही हूँ, अभी आप रोने भी लगी थी, आपको बड़ा जाए से तो दुख है जे घर सुन है, ताला बंद है। रहत रहते एगो रोटी बनबैत रहे, खाइत रहे। गोड़ में दर्द है, लांगड़ तो कोई करे वाला न है, सब अलग है। तो बेटा बोला लेलक, साल भर से हियाँ रख दे। काम करैया, सेवा करैया, दवाई ला फिर गाड़ी में चढ़ा कर ले गेल डॉक्टर कन तो दवाई। तो पूजा पाठ भेलै न, सोना के गर्दन में देले हतियै, 3 पत्ती है। तो गहना जेवर है, पैसा कौड़ी है। कली रहले अथी से कि बाप जीता रही, कहली ना बाप रहता ले रहले, बाप मर गए। मतरिया बाहर खाल रही, निकाल दिल कई लेकर। अच्छा, बेटी है तो आप चाहती हैं पोता मिल जाए बस खाली, सरकार के थ्रू या प्रशासन पोता दे दे बस खाली? हाँ, हमरा तो पोता है। जब वो कह रही है जाते तो हम रखम, तो अब वो मंगवा दिए वो अतै तो। चल ठीक है। तो देखा आपने सबसे पहला दर्द कि जो बेटे की माँ है वो किस तरीके से अपना दर्द बयां कर रही है। मैं बंदे से बात करता हूं और ये जो वो हैं जिनकी पत्नी गायब हुई हैं। पत्नी गायब हुई है, क्या नाम है आपका? रंजीत महतो। रंजीत जी, कहाँ रहते हैं आप बिहार में? बिहार वैशाली जिला, थाना तिसियौता, नारी खुर्द। कब से गायब है आपकी? हमारा बीवी तो हो दिया 2 साल, मतलब निकला ये इस महीना में 23 तारीख थे, मेरे 22 तारीख थे, 2 महीना हो जाए। तो बीच में मैं यहाँ से फ़ोन किया था, मैं बोला सास देता है, इलाज करवाए, हमने 15,000 रुपया भेजे, 30,000 रुपया। तो बोला पेशाब जाँच, खून जाँच हुआ और दीदी तन चली गई। तो मैं दवाई छोड़ दिया, 2,000 थे दवाई हम लेते आए हुए हैं दिल्ली में। वो दवाई खाई तो नहीं, तो बोली ऐसा है
जे दीदी तन जाइए है हुआ उतरा दीदी दे बउआ होने वाला है हुआ परिया है। तो तभी बाराबंकी बताता था यूपी में, तभी बोलता था बिहार में दीदी के पास है, तभी समस्तीपुर में है। ऐसी चलते 7 महीना निकाल दिया। तब फिर मैं बोला अभी ला मेरा माँ हाथ बनवाते है रोटी तुम खिलाया वो है तहाँ। तो उन्हें से फ़ोन आने लगा, बार बार फ़ोन करता था मैं आऊँगा। जब 5वां महीना पड़े है तो 5वां महीना में मेरे तो 6ठा महीना में जो हम तो ना पैसा भेजिए 14,000 रुपया। तो मैं बोला जो आप तो तुम्हारा 3 लाख रुपया दिए थे वो क्या दिया। तो उसने मैं अपनी मम्मी ते दे रखी हूँ मैं आऊँगा। तो मैं बोला 5 तोला सोना भी है वो था है तो वो भी है मम्मी तो सब रखते आई हूँ। तो मैं बोला तू कहाँ पर या है तो आप पैसा भेजिए ना 14,000 रुपया तो हम आएंगे तो सारी चीज़ बताएंगे। ये कब बोला आपको? 6ठा महीना में जब पैसा लिया है तो। अच्छा हाँ तो अगले साल वाला में 6ठा महीना में पिछले साल में जो निकल गई है। हाँ 2023 में 24 में मेरे तो बताया ये बात। अच्छा आपसे जब बात करती है तो कैसे बात करती थी, कितने घंटों बात होती क्या? ये घंटा वो मतलब उधर भी भादी है तो यो इतने घंटा 2 घंटा बात करता था और बढ़िया से बात करता हम आ रहे हैं। जब उस लौंडा साइड आता था ना तब इसको दबाव डालता था ना तो वो बंद हो जाता था, चुप हो जाता था, फ़ोन रख देता था। अच्छा। हाँ फिर जब वो लौंडा नहीं रहता था तो फिर मेरे से बात करते रहता था वो। हाँ और उधरा बाद फैन उती दाम दरता जब लौंडा आता था तो बात चलता था। तब बताइए वो मुसलमान जाता है और उसने भया लिया और ले दिया तो यही ना है सोचा जो उसका बाप नहीं है, माँ है तो माँ है 2 नंबर। अगर हो सकता है तो मतारी इधर पैसा ले रखा हो उससे तभी तो हमारा लेता है तो उसको दिया है। अगर बाप यही अगर उसको दर्जियन अदर होता मेरा ससुर अदर होता जिंदा तो ये तरम मतलब मेरा धरवाली नहीं तरता। और जब वो मतलब सास है मेरा धंधा है तो धरवाली ये तरम तर लिया। आपको एकदम से कैसे पता चला कि वो किसी मुस्लिम के साथ? वो फ़ोन आया ना आईडी पर मेरा लिखा हुआ है फराज खान। हाँ तो वो आईडी से पता लगा जी मुसलमान के पास है। एक दिन मैं वीडियो दिखाया तो टोपी ऊपी सब मुसलमान थे हुआ पर यह रखा हुआ है उस धर्म में जिस धर्म में रहती है वो उस धर्म में टोपी ऊपी हम तो याद है मुसलमान है। तो हाँ वो दिन में भी बोला ये नेबाज आने वाला है रोज़ा ये रोज़ा तते ना तब हम आ रहे हैं तब माए ते ले जाऊँगा अब माए से मिल लूँगा। ये 2 दिन पे ये तल्ले पर चुन बात हुआ है। अब फिर 18 तारीख से फ़ोन बंद कर दिया है, सिम निकाल लिया। आप बिल्कुल नहीं करते? नहीं। अच्छा बिहार पुलिस को आपने जब आपने अपने थाने में एप्लीकेशन दी थी तो कब दी थी एप्लीकेशन? पिछले साल में दी थी और क्या पुलिस ने कहा? हम 2024 में भी एप्लीकेशन दिए हैं तो आप 2023 में भी दिए हैं। तो थाना ने मतलब दुमसुना पहले तो बोला जे मतलब दीदी तन गई हुई थी मतारी नाम नहीं लेता था तो हमने दुमसुना लिखवा दिया दवाई के बहाना से निकली थी। तो सब बोला सरपंच जोड़े दिया, सरपंच ने दाँव सरपंच मुखिया है उसने दया और दुमसुना लिखवा दिया देता हूँ दुमसुन हुआ तो आ जाएगी। तो वो लिखवाया। फिर जब मैं धमकी दिया 6 महीना हो दिया तो मैं धमकी दिया सास थे जे मैं तेज दिया हूँ तुम्हारा ही उठवाऊँगा। जब तुम बहानाते हो थे ले दीदी के पास अब अभी लेते हो नहीं आ रही है। तब उसने बोला अमृतसर में है बेटी ते फ़ोन करता हूँ। तो उसने बुलाया फिर जब मेरे जोड़े वो आ रही है तो मेरे पुरानी दिल्ली में मिली तब पुलिस वाली ने हंसी अभी ना तेरे धीर फुला दे और लड़का छोड़ दे ना तब तेरे समझ में आए इतना अच्छा बेटा है और बच्चा दे छोड़ते भाग रही थी। फिर बच्चे जब सब तुली उली ने पुरानी दिल्ली में जब उसको दबारने लगा तब उसने तीताम दिया फिर मेरे जोड़े मैं बच्चा लेते ट्रेन में चलने लगी तो फिर वो पीछे पीछे आया मेरे जोड़े चलने लगा। उसने लास्ट में क्या हुआ मेरे सास ने बोलते उसको ट्रेन पर से तुतबाते भरवा दिया वो लौंडे के पास मियाँ के पास। और हम तो बोला आओ मेहमान हम आते बच्चा और बीवी दे रही है। जब हम तनिया देर के बाद जब पटना पहुँचने वाला ट्रेन है तती था मेहमान मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहा है मेरा बेटी। ऐसा करिए ना आप चल आइए तहे मरिए आप आइए हम आप दे तो तोर चीज़ से मैं बच्चा दूंगा। ऐसी दिया गाँव समाज में जब गया तो उसका मोबाइल सीना रात भर रिएक्शन पर मेरा सास मेरे जोड़े रहा और जब पूछा दिया हुआ तब बोला नहीं। उधर बाद बड़ा बाबू तो दया मेरे जोड़े नहीं दी सास अब बड़ा बाबू के पास चला दिया। जब मैं बोला दे अब मैं सास ते फ़ोन दिया जब जा रहा हूँ आप पर तेज तरने के लिए आप ही ने भदाए हो तो सास त्यादा रही है जे जाओ जे तरना है तर लो उसके बाद ना तो तुम्हारा मैं उठवा लूँगा। हमारा दिया सास बोला जे तुम्हारा उठवा दे मरवा दूंगा 2-3 गुंडा भेजते। फिर मैंने तिसियोदा थाना पर तेज तरने दे तो बड़ा बाबू जी जब तेज तरने के लिए फाइल दिया FI दर्ज तो बड़ा बाबू बोला था सास पे तेज होता है अभी ज़्यादा है ना तो जाओ तोड़ से। तब आपको शक है कि भाई सास हाँ तो सास के आराम दिया बड़ा बाबू से मतलब हुआ मतलब रोतवा दिया तेज बड़ा बाबू तब ये तो मैं
अफसर है लेडीज़, वो बोली रंजीत जी बीबी आपके साथ कैसे रहती थी, कैसे? मेरे साथ में बीवी मतलब व्यवहार बढ़िया था, मतलब व्यवहार से अच्छा से रहता था, मतलब हम ही तनियत मनियत अदर तीसरो बैठा रहता था तो हमरा भी जाता था, मनाता था, मतलब व्यवहार से मतलब अच्छा था। और जब मैं इतने 3 महीना 2 महीना रहता था तो ये तरह मतलब मतारी तो इसे फ़ोन नंबर दिया तो ये लौंडा से सेटलमेंट करवा रहा था, उससे वो बात करने लगा। तब मैं बीच में तो मेरे भी जोड़े भी रात भर में 2 घंटा बात करता था घर पर डांटा? तब मैं ये तो बढ़िया जब पतराया ना, ऐसा बोला हमारा गाँव में दे तो बोला जे तुम्हारा ना बीवी तीसी से बात करता है। तो रात में हमने तबीयत के बहाना से मैं सूटो से बोला ना मेरे दम फुलता है, मैं तबीयत के बहाना से मैं नीचे में लेट दिया, मैं पता पड़ा जो चोरते हम अपना हाथ से पतरूँगा। अगर दूसरे के तान से सुनना घर में झगड़ा तलेसबाजी हो जाता है। अब दूसरे के तान से हम तो सुनना नहीं है, आपस में झगड़ा हो जाया फिर बसा हुआ धर उजड़ भी सकता है। तब मैं जमती चुप्पे चापे मैं सो दिया, मैं बहाना तले जाते मेरा तबीयत खराब है, मैं नीचे सोआ, उसने ऊपर चौथी पर सोआ। तब बउआ लेटिन सवेरे तर दिया, उलटते फ़ोन पर लड़ता से जोड़े बच्चा बात कर रहा है, बोला अभी आप टेंशन न करिए, आपके पास में हम आने वाले हैं और खाना उना आप खा लिए। तो मेरा नींद टूटा, मैं सारे बात सुन रहा था। तब फिर मैं उठा, मैं बोला किससे बात कर रहा है, बउआ लेटिन तले है भुइया में, तू फ़ोन पे लगा हुआ है, तो यो नहीं सुनी। तब मैं उसी पर एक पैना दंगार पर उसको पिछुआरा पर मारा, बस उन्हें हुआते उठा और दौड़ धरने लगा दे आते बास ने। मैं सोचा दे ऐसा है बाप इस लाचार है, अगर बाप भी सुनेगा ना तो क्या हल्ला तरेगा दे देखो ना, अति बाप तो नहीं था, बाप तो एक्सपायर था। वो क्या हो गया था? बाप खत्म हो गया? बाप, हाँ बाप एक्सपायर हो गए थे उसी शादी के बाद? हाँ शादी के बाद मेरा ससुर ने 3 साल जिंदा रहा है, 3 साल जिंदा रहा, देखभाल की। हाँ हमने देखभाल दिया, 1.5 लाख रुपया भी लगाया, वो तो लतवा में इलाज हमी सब तरतरा, अभी सब ससुराल में भी ये बात जानता है। रात को क्या? हाँ तो मेरा ससुर ने तीसम दिया, एक्सपायर था। फिर मैं सोचा दे अभी तो मारा इस तो अभी एक पैना मारा हूँ, ज़्यादा तो मारा नहीं, हल्ला तरूँगा तो सब पड़ोसी से हल्ला तरिया देखो नहीं तो बीवी दलत है, बच्चा होल पर भी दलत है। शुरू से मैं बताता था इज्जत के लिए, हाँ इज्जत के लिए है मरा, जे हल्ला तरूँगा तो अपना शिकायत हुआ, ये औड़ी ताटिए है तो यो अपना ही शिकायत है, और वो औड़ी ताटेंगे तो यो अपना ही शिकायत है। इसीलिए मन दोपहर हमने अपना पेट में रख लिए। अब माँ से पूछा, सब पूछा दे क्या कर रहा था दे तुम्हारा, तो हम बोले दे ऐसा है जो बउआ लेटिन तेले था इसीलिए हम मारे थे, हम ये नहीं थे तीसी लौंडा से बात कर इज्जत के लिए। हाँ हम इज्जत के लिए छुपा लिए। वही 5 महीना तो हमारा वैसे तरते अला हुआ, 3 महीना में बाद में उसने इलायते बहना दिया जो हमारे पेट में अति दर्द हो रहा है। तो मैं बोला हाँ, तो मैं बोला दे आप पैसा भेजिए, तो फिर मैं बोला दे 3 लाख रुपया है होते आतिया, तो वो है हम अपनी मम्मी ते धरने के लिए दे रहा हूँ, आप ते मम्मी हाथ बनवाने चल रही थे यहाँ तो ले जाया तोड़ते दरवाजा, तो मैं क्या तरूँगा। तो मैं बोला था ऐसा कोई बात नहीं है, तो उसी में से खर्चा तर लो, तो उसमें से नहीं तरें दे आप भेजिए। तो मैंने 30,000 रुपया भेजा, तो उसने पातेपुर जहाँ उत्तर गाँव है, जहाँ उसका गाँव है ना, हुआ पर या उसने इलाज किया, इलाज करवाया तोठिया है समस्तीपुर में, तो तोठिया में इलाज हो रहा था उसको, इलाज खून जांच पेशाब जहाँ तर लिया। फिर हम तो बोला दिया ऐसा तरिए ना, तू 4 पैसा भेजिए फीस लग जाए। मैं बोला था ये हफ्ता में तो दवाई लेता है, 15 दिन से फीस होता है। तो अच्छा कितने साल का बच्चा है आपका? हमारा बच्चा हुआ 4 साल से है। बेटा हमारा बेटा थे ना महनार ते मनता था, दुर्गा जी ते है माना हुआ, अब भूया हुआ थे पूजा मारा हुआ, अति जट्टा था मेरा लड़ता थे, उसने तीतम तिया फ़ोन तो तर रहा था भागने के बाद भी। तब बोला दीदी तन हूँ, दीदी तन, मैं बोला दीदी तन है तो कोई बात नहीं, रिश्तेदार के पास है, फ़ोन तो तर ही रहा, आ जाया। जब देखा धीरे धीरे हम तो माहौल अच्छा न देता था, मैं सास तो बोला तो सास ने मेरे तो पलट दिया बात, जहाँ जाना था वहाँ चला दिया। मैं बोला कहाँ जाना था चला दिया, तो तू फिर क्यों नहीं बता रही हो, और उसने पैसा माना। सास की मिली भगत है। हाँ हाँ, तो सास ते आ रहा है, तो फिर हम तो ऐसे तो हाँ ताला बोल लिए, तो सास हम तो त्या रहा है, मेहमान माथा मेरा पागल हो दिया ना, तो ऐसे हम बोले हैं। तो फिर तो हाँ ते पता है तो हाँ बताऊँ, तो फिर मेरा सास त्या रहा है, अगर मेरे पीछे पड़ा ना तूने तो मैं दुंडा भेजते तुम्हारा उठवा दूंगा, हाँ तुम्हारा ना जान से मरवा दूंगा। फिर मैंने जाते थाना पर मैंने तेज तरने दिया, तो बड़ा बाबू ने रोतवा दिया, बोला तुम्हारा सास ने हुआ से मनती है, तो कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तुझ क्या मांग कर रहे हैं? मैं यही मान कर रहा हूँ, अगर उस तो रहने ते मन है तो रह भी सकती है, अपना दौते मीट अथी दोबर खिलाते अपना अथी तरवाते, वो तो बिस्मिल्लाह तो याद में रह गई। अगर रहने चाहती है तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ, और मेरा बच्चा तो चाहिए बस। जब उसका लड़ती हो दिया तो वो तो भाई, अगर वो नहीं रहेगी आपके साथ तो बच्चा चाहिए। हाँ बच्चा चाहिए, इसलिए जो हमारा तो भी अदर किसकी लड़ती है मुस्लिम ते जोड़े, मुस्लिम ते जलमल है। अच्छा। हाँ उससे जोड़े जब रह दिया तो उसी से बच्चा हुआ। आप लोग हमारा तलातु पेपर ऊपर तलातुला तुस नहीं बनी है और भारी हुई है। तो मानते चलिए जो अभी हमारा तो गाँव समाज के सामने शादी हुआ था, मंदिर में 10 आदमी उधर से भी आया था, 15 आदमी, अब 15 आदमी इधर से भी गया था, 30 आदमी थे। तो मानते चलिए तो हमारा तो
सबके सामने हुआ ना, गाँव समाज के सामने, और सारे जानता वो तो चोरी से भगा। जब उसको इतना ही प्यार था तो हम तो पहले वो लड़की से समझाता जे हाँ तुमने अपना तोड़ फोड़ कर लो, और उसके बाद तू अपना नैहर में बैठो, 15-20 दिन के बाद हम बियाह तुम्हारा तथा ले आऊँगा। ये थोड़े हुआ दे चोरी तो तुमने लड़की तो लेते भाग जाओ दे, शादी कर लो दे, तो हमारा पत्नी है वो तो उतनी अगर हम थरा हो दे तो हमारा ही कोई भी आदमी सपोर्ट करेगा, उसको तो नहीं करे। अगर मैं चोरी कर लूँगा, हम कितनों बड़ा हो जाऊँगा तो हम चोरे ना रहूँगा, हम तो साथ तो नहीं रहूँगा। तो वो अभी चोर है तो उतियाम दिया। वो दिन मैं बात कर रही थी मेरा घर वाली, जब मैं आ रहा हूँ मम्मी के देखने के लिए, फिर उसने मुस्लिम ने फ़ोन छीन लिया, साला वो फ़ोन दिया है। अब फ़ोन बीच में ब्लॉक तले था 1 साल, अब फिर फ़ोन तो दिया, तब फ़ोन दिया। हाँ हाँ वो मुस्लिम, तो हम रहती तरह हम तो देते हैं ना, तब पैंट में तू अथी तो दे। तब मैं बोला तू तो नहीं होता था तो तू चोरी तो नहीं भागता शादी करके। हाँ तू शादी तो समाज के सामने लेते जाता। क्या मांग? हाँ तो हम मान यही करते हैं जो अगर आना है तो आओ, नहीं तो मेरे तो बच्चा दे दो। और बच्चा अगर उसको रखने ते भी मन है तो तोट में आवे, अब बच्चा ते लीते और दे दे। अगर तलते डेट में हो सके उतर बाप मरा हुआ है, मतारी अगर उतर मर जाए तो लौंडा तो जीता है, जो मुसलमान है जाते मुसलमान थे तो साथ साथ ही जिंदगी बर्बाद है। हाँ तो वो उतरा तो मार देगा, तो हमारा बच्चा दे तो भी बेच सकता है या मार सकता है हमारा बच्चा थे। बाद में कौन देता है? मुस्लिम तो ईमान नहीं। ढूंढने के लिए भी आप कुछ बता रहे थे कि हम कुछ, हाँ ढूंढने के लिए हम चाह रहे हैं जो 1 लाख रुपया हम इनाम दे अदर तो ये भाइयों बहनों हो अथी पर भेजे टूए पर, तो जहाँ से जहाँ शेयर करे हुआ हम पैसा देने के लिए तैयार है। ये फॉल्स नहीं है, अगर पत्र आ जाए हमारा पास में फ़ोन आवे तो हम जाएंगे हुआ पर या, और हम 10 आदमी से जाएंगे और हम वहाँ से लाएंगे उसको, हम अपना 1 लाख रुपया तेज देंगे। ये वाला फुल से फोटो दिखा दीजिए एक बार जिसमें आप और आपकी पत्नी साथ में हैं, और एक वो फोटो कि जब वहाँ गई थी जिसने बुर्का पहन रखा, आप बता रहे थे कि बुर्का पहन रखा है। देखिए ये 2 फोटो हैं इनके पास। एक फ़ोटो वो है जब शादी हुई थी तब इनकी फ़ोटो खींची थी, क्योंकि इनकी शादी धूम धमाके से नहीं हुई है, मंदिर में शादी हुई थी। और ये फ़ोटो है, दोनों साथ में हैं, आप गौर से देख सकते हैं। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये फ़ोटो दूसरी वाली वो है जिसमें जब ये वहाँ गई हैं मुस्लिम के यहाँ तब इन्होंने बुर्का फेंच के खींची थी, और शायद ये इनका बेटा है, ये बेटा है। तो ये बेटा है, और आपने अभी सुना होगा कि इन्होंने कहा है कि जो ढूंढ के देगा इन दोनों को, बच्चे को भी और इनकी पत्नी को भी, तो 1 लाख रुपए धनराशि ये देंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है क्या? प्रशासन अगर करता तो अभी तला हो जाता उपायवादी। प्रशासन पर मेरा तो ही भरोसा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं मीडियो पर तरने चाहता हूँ जो जल्द से जल्द जितना शहर हो और उतना में मेरा पता लग जाए तो मैं हुआ पहुँचूँगा। हाँ वो जन पर पहुँचूँगा, अवश्य मैं बच्चा धरूँगा, उसको धरूँगा, कोर्ट में फैसला करवाऊँगा। और 1 लाख रुपया जो पतरने वाला भाइयों बहनों थे, मैं उनका 1 लाख रुपया उतनी है 23 दिन ते आऊँगा। चलिए ठीक है। तो सुना आपने, इनका कहना है कि मैं आज भी उस महिला को रखने के लिए तैयार हूं अपनी पत्नी के रूप में, अगर वो आना चाहे तो वो भी रह सकती है। लेकिन जिस तरीके से इनकी माँ और इनका कहना है कि भाई बच्चा तो हमें चाहिए और बच्चा हमें कोर्ट द्वारा चाहिए, लिखित में चाहिए, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है क्या वो यहाँ आएगी जो इनकी पत्नी है, कि जिस तरीके से बताया गया कि रात रात को वो बात करती थी। फिलहाल अभी ये तलाश कर रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस को जो इनका थाना पड़ता है वहाँ ये एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और ये अपनी पत्नी की तलाश में और इनकी जो मदर है वो अपने पोते की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। फिलहाल कब तक इनकी कार्रवाई होगी, ये वीडियो कहाँ तक पहुँचती है और क्या रिस्पॉन्स निकलता है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से भी बिहार सरकार, बिहार पुलिस से अपील है कि इनके परिवार को मिलाने का काम करे। एक बार ज़रूर ये जानकारी करें कि भाई हालात क्या हैं, किस वजह से वो भागी थी, कारण क्या था, क्या ज़बरदस्ती भगाया गया, क्या वाकई में जो इनका आरोप सास के ऊपर है, क्या सास मिली भगत में काम हो रहा है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि इनके परिवार को आप भी ढूंढना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।